तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये थल केदार का सेकंड पार्ट है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। और अभी तक आप सभी ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर पहले पहला पार्ट देखें और फिर आकर ये वीडियो को एंजॉय करें। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में, और अब हम लोग को करना है मंदिर में बाबा थल केदार के दर्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हाथ पैर धुलेंगे। हाथ पैर धुलने के लिए हमें मंदिर के पीछे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद पानी आ नहीं रहा था। तो दूसरी टंकी मंदिर के पीछे लगी थी, तो हम सबसे पहले मंदिर के आगे पहुंचते हैं और इसके पीछे धीरे धीरे निकलते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि अब हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। ये पीछे मेरे जो दिखाई दे रहा है, ये है बाबा थल केदार का निवास स्थान, जो 880 मीटर ऊपर है। और यहाँ पर बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं और कुछ घंटे भी लटके हुए हैं। शायद भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर घंटे वगैरह चढ़ाए जाते हैं। ये नीचे साइड में टंकी है, वहीं पे हमें पहुंचना है जहाँ पर हाथ पैर धुलना है। तो अब हम लोग नीचे निकलते हुए, ताकि वापस आकर पूजा अर्चना हो सके, तो सभी लोग धीरे धीरे सीढ़ी के मार्ग से नीचे जाते हुए, मैं भी गुनगुनाता हुआ अपनी धुन में निकल चुका हूँ नीचे हाथ पैर धुलने के लिए। जैसा कि हाथ पैर धुलते धुलते समय लग रहा था, तो मैंने देखा कि एक ये घंटा लगा हुआ था। इस घंटे को मैंने बजाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने कहा पहले हाथ धुल के आओ, फिर घंटे से आवाज आएगी। मेरे घंटे बजाने पे घंटे से आवाज नहीं आई। और ये रहा सीढ़ीनुमा दूसरा मार्ग। अभी जिस रास्ते से हम आए हैं, एक वो रास्ता और एक ये दूसरा सीढ़ीनुमा रास्ता है। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आ सकते हैं। अब हम लोग हाथ पैर धुलने के बाद, ये देखिए भाभी ने हाथ पैर धुल लिया था, तो 1 घंटा बच गया और हम लोग आ गए हैं मंदिर में। मंदिर में अब होने शुरू हो गई है पूजा करेंगे। अभी पंडित जी के द्वारा प्रसाद चढ़ाया जाएगा और हम लोगों को आशीर्वाद दिया गया और कुछ पूजा अर्चना, कुछ मंत्र उच्चारण किया पंडित जी ने, जो काफी अद्भुत और सुंदर था। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पूजा कर ली है और सभी फैमिली मेंबर्स ने भी पूजा कर ली है। अब हम लोग थोड़ा सा साइट सीन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ केवल पहाड़ ही पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र में पहाड़ ही नहीं होगी तो क्या होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कुमायूं क्षेत्र के पिथौरागढ़ एरिया में आता है ये थल केदार, जो काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित पिथौरागढ़ वासी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगी। जैसा कि मैं बता दूं कि हम इस समय जब आए थे तो 2 लोग नीचे वापस जा रहे थे और हम लोग ऊपर आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको कभी भीड़ इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी। केवल महाशिवरात्रि के दिन पर यहाँ पर पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी डंडे और घंटे बंधे हुए हैं इसके चारों ओर। और बादल सफेद जो बादल दिखाई दे रहे हैं इस साइड से, ये शायद नेपाल एरिया है। और नेपाल एरिया के दर्द आप जानती हैं कि हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज का मतलब ये है कि हमारे चारों ओर स्थित जो भी पहाड़ है वो यहाँ से दिखाई देते हैं, लेकिन आज धुंध अधिक है, इसकी वजह से हमें आज पहाड़ दिखाई नहीं देते, नहीं तो हिमालय रेंज हमें दिखाई देगी बड़ी आसानी से। तो साइड सीन का नजारा लीजिए। और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं कि मंदिर दर्शन हो चुके हैं, और अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है। जो लोग पहले से थल केदार होकर आ चुके हैं वो लोग कमेंट में बता सकते हैं कैसा रहा आपका यहाँ का दर्शन, जरूर कमेंट करें। यहाँ पे देखिए घंटे लगे हुए हैं। उस पेट पूजा करने से पहले हम लोग सबसे पहले अब जाएंगे पानी पीने के लिए, क्योंकि इस प्यास भी लग गई थी। तो मैंने पता किया कि पानी कहाँ मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी सुंदर नजारा, चारों ओर ग्रीनरी, और मैं आ गया हूँ पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था टंकी में है। इस टंकी से
पानी पी सकते हैं। ये मोटर के द्वारा यहाँ पे खींचा जाता है, पानी नीचे से ही आता है। और ये मैंने पानी पीने की तैयारी की और पानी काफी ठंडा था क्योंकि पहाड़ी एरिया में पानी ठंडा ही होता है। और पहाड़ क्षेत्र की एक खासियत होती है कि यहाँ का पानी भी काफी स्वच्छ होता है। लोग पानी पी के लटेश्वर जी के दर्शन करते हैं और फिर जाते हैं पंडित जी के पास। वहां पर थोड़ा सा विश्राम करते हैं और खाना पीना खाते हैं और वही पंडित जी को भी देते हैं। पंडित जी भी खाते हैं। फिर पंडित जी से हम लोग ढोलक लेकर कुछ समय के लिए हम लोगों ने अपनी चौकड़ी बनाई और भजन मंडली बैठाकर भजन शुरू कर दी। मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो, गजानंदी मेरे घर में पधारो। भजन में हम ऐसा खो चुके थे कि हमें अब दुनियादारी से कोई मोह माया नहीं रह गया था और हम लोग अपनी धुन में लगे हुए थे। शिव जी के प्रताप में बाहर का नजारा भी देखने में मन नहीं लग रहा था। अब पूरा मन यही लग रहा था। तभी लेकिन एक सेकंड, बाहर से हमें कुछ आहट सुनाई दी और हमारा ध्यान गाने की मधुरता थी या वहाँ के वातावरण की हमारे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक के बाद एक व्यक्ति वहाँ पर गाने पर थिरकने लगा था। नाच गाना होने के बाद अब हम लोग वापस जाने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि समय 2.5-3 घंटा अभी भी लगेगा नीचे उतरते हुए। और यहाँ से हम लोग बाबा जी के दर्शन, और ये हमारे वो दोस्त सर हैं जो डांस कर रहे थे अभी बाहर खड़े, तो इन्होंने काफी एंजॉय किया, वैसे हमने भी एंजॉय किया काफी। और अद्भुत दर्शन भी हुए बाबा स्थल केदार के, जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा भी होगा। और यहाँ पर आकर आपको भी काफी शांति मिलेगी, क्योंकि काफी दुर्लभ स्थान है। ये पिथौरागढ़ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है कह सकते हैं आप। और अब हम लोग नीचे जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। उससे पहले हमें कुछ वानर दिखाई देते हैं। उन वानरों के लिए हम लोगों ने कुछ संतरे वगैरह भी दिए, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं उस पेड़ पे कुछ वानर बैठे हुए हैं। तो इनके लिए खाने पीने के लिए हमारे भैया ने कुछ संतरे भी इनको दे दिए। तो ये रहा मंदिर दर्शन लास्ट। और अब समय हो चुका था हमारे वापस जाने का, क्योंकि
3 घंटे लगभग लगेंगे हमको वापस जाने में, तो हम लोग यहाँ से हम निकल लेते हैं। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आप जब इतना ऊपर आएंगे और जब नीचे उतर रहे होंगे तो आप पैर उठा के जब नीचे रखेंगे तो पैर में इतनी कपकपाहट होगी कि पैर अपने आप नीचे धरती से चिपक जाएगा। तो सेम वही सिचुएशन है मेरे साथ। अब मैं पैर उठाता हूँ नीचे रखने के लिए, लेकिन पैर उठाए नहीं जाते। थोड़ी देर के लिए आप टांग नहीं सकते, पैर कपकपाहट के साथ नीचे आ जाएंगे आपके। तो यहाँ से जाते समय मैंने एक चीज नोटिस की कि हम सभी लोग इतना थके हुए हैं और सामने हमारे भैया भाभी चल रहे हैं और भैया अपने लड़के को जो है अपने कंधे पर बैठाए हुए हैं। तो यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि एक अच्छा पिता बनने के लिए क्या करना चाहिए। एक अच्छा पिता वो होता है जो अपने बच्चों को प्यार करे, समर्थन करे, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करे और उन्हें स्वतंत्र और दयालु इंसान बनने में उनकी मदद करे। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को प्यार और स्नेह देना चाहिए और दूसरा क्या, समय बिताएं, उनके साथ समय बिताएं, सुनने वाले बने। जैसे कि वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं को समझें, ठीक है। और सीमाएं और अनुशासन, मतलब क्या सीमाएं हैं और क्या अनुशासन आप दे रहे हैं, क्या अनुशासन होता है, ये उनको समझाएं। और एक ऐसे रोल मॉडल बने जो भविष्य में वो आपको देखकर कह सकें कि मैं अपने पापा के जैसा हूँ। समर्थन और प्रोत्साहन दें, संवाद बनाए रखें, मतलब उनसे बातचीत करते रहें, भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहें और उनके साथ सीखें और कुछ उनको सिखाएं। उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं जब कभी पिता बनूंगा तो मैं ये सभी गुण, प्यार और स्नेह देना, समय बिताना, सुनने वाला बनना और अनुशासन बताना, एक रोल मॉडल बनना, समर्थन देना, प्रोत्साहन करना, संवाद बनाए रखना और भावनात्मक रूप से उपलब्ध भी रहो, उनके साथ खेलो और सीखो भी, उनकी बातें सीखो और उनको भी सिखाओ। तो आप बताइए आप कैसे पेरेंट्स या पिता हैं, ये कमेंट करें और बताएं। बाकी तो चलता रहेगा जीवन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी ऊंचाई और ढलान कितनी जबरदस्त है कि आप एक बार पैर का सहारा दीजिए और सीधे आप भगवान के सहारे वहीं पहुंच जाएंगे नीचे की ओर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पैरों की कप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कपाहट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन आप इस पैर को थोड़ी देर के लिए हवा में उठा कर नहीं रख सकते, इतना पैर कांपने लगते हैं। तो ऐसा अनुभव हुआ तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। ये एरिया जो आप इस समय देख रहे हैं, ये एरिया काफी ग्रीन हो जाता है। और ये पता नहीं बोतल कहाँ से पा गए हैं सर, तो ये बोतल से भी एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉयमेंट का इनको केवल बहाना चाहिए, एंजॉय तो हो ही जाता है इनके साथ, लेकिन भक्ति में लीन रहते हैं हमेशा ये सर, जैसा कि मैंने यहाँ पर इनके साथ आके अनुभव भी किया। और यहाँ जो हमारे साथ सर आए थे उन्होंने बताया कि काफी सुंदर स्थान लगता है ये जब बारिश के महीने में आप आएंगे यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ती है इस अजीब से जानवर पर, जो देखने में तो इंसान जैसा लग रहा था लेकिन शायद ये कोई पक्षी था। हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा ये मेरे बचपन के कर्मों कांड हैं। जब मेरे माता पिता मुझे दवाई पिलाने के लिए ले जाते थे तो मैं रोने लगता था और रोते रोते घर भाग आता था। शायद उसी का परिणाम है ये।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। हम लोगों ने कहा कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया और हम लोगों ने देखा कि द्वार नज़दीक है। हमने रफ्तार बढ़ा दी। सभी लोग डर गए थे अचानक से गायब हुए उस पक्षी को देखकर। हम लोग जल्दी जल्दी से द्वार पे पहुंचे और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की। सभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने देखा कि सबसे आगे ईवू को लेकर हमारे सर आ रहे हैं और उसके पीछे हमारे भैया, और तीसरे नंबर पर हैं यहाँ के सबसे प्रसिद्ध एवं जाने माने परखे हुए गाइड हमारे सर जी, और उसके पीछे आ रही हैं लेडीजें। लेडीज फर्स्ट तो सुन रखा था, लेकिन लेडीज लास्ट आज मैंने यहाँ देखा। मैंने कहा वो पक्षी दोबारा आ जाएगा, उड़ा ले जाएगा, भूत प्रेत लग रहा है मुझे। उन्होंने कहा कि भूत प्रेत से तो इंसान डरते हैं। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा समझने वाले समझ गए। आप लोग समझ गए हो तो बताइएगा ज़रूर। और अब हम लोग ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और अब हम लोग उसमें बैठ के अपने घर निकलेंगे। बाय बाय। में तक के लिए बाय बाय। सी यू सून। किसी सीमत किया। बाय बाय। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।